मेरे देश के 90% जो मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन समाज के लोगों और भारत देश के जो भी स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय को मानने वाले मेरे देश के किसी जात का किसी धर्म के लोगों, आज देख लीजिए इस भारत देश के ऊपर और सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है कि इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। देख लो लोगों, मेरे देश का इतिहास। हमारे देश में तथागत बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय के मार्ग से, इंसानियत, उसके बाद में मानवता और ह्यूमैनिटी के मार्ग से पूरे भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया था। और उसी तथागत बुद्ध के विचार से जो कहता था कि मैं वास्तव्यवादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मतलब वास्तव्यवादी मतलब साइंस, जो चीज़ पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, इस नेचर में, उसी को मैं मानूंगा। और ऐसे महान तथागत बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से, इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई। और देख लीजिए उन्हीं के विचार से आज पूरा वर्ल्ड अपने कंट्रीज का, लोगों का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट कर रहे। हमारे देश के कोई भी इंसान अगर अदर देश में जाते हैं तो मुझे बुद्ध के देश से आया। और ऐसे महान तथागत बुद्ध का जन्म इसी अखंड भारत में हुआ। और देख लीजिए, कोई कहता है 3000 साल पहले, कोई कहता है 4000 साल पहले। यह आर्य विदेशी यहूदी नाजी की औलाद, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आर्य ब्राह्मण, इन लोगों ने जो बाहर से यूरेशिया से आए, ये नाजी लोग हैं, नाजी कूर लोग हैं, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो मौर्यवंशी, नागवंशी और बुद्ध के प्रसारक करने वाला, मौर्य दादा की हत्या, ये कहते हैं कि पुष्पशुंग, इन लोगों ने मिलकर कपट बुद्धि से उसकी हत्या की। और इनकी क्रूरता देखो, जो बुद्ध के प्रसारक थे बृहदत्त, जो 10वां मौर्य राजा के, उसकी हत्या करना शुरू किया, सर काट कर शरऊ नदी में डाले। और वो बेचारे डर के मारे, कोई थाईलैंड भाग गया, कोई जापान, कोई कोरिया, जिधर जगह मिली डर के मारे भाग गए बेचारे। और ये लोगों की क्रूरता देखो, ये सभी लोग बैचलर आए थे, आर्य विदेशी यहूदी, इन लोगों ने जातीय व्यवस्था बनाई। देख लो क्या इनका दिमाग चलता है। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये पढ़ाई करेगा, ये बॉस, बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा। अभी खेती में जो मेहनत करेगा, बारिश में, धूप में और ठंडकाले में, तो बेचारे की बॉडी तो वैसे ही बनना है, पसीना तो निकलता है ना भाई मेहनत करने से। तो ये क्या करेगा, ये खेती करेगा। और इसने जो आर्य जो आए हैं, उसके आदेश से कभी किसी को हत्या करनी है या लड़ाई लड़ना है, ये काम करना है। वैश्य क्या करेगा, ये धंधा करके पैसा। लेकिन वैश्य क्या करेगा, क्षत्रियो को नाराज नहीं करना है। और ये आर्य आए हैं, इसका अगर उसकी गलती भी नहीं रही तो भी उसकी हत्या करेंगे। इन्हें दोनों को इन्होंने मानना है। और ये तो दिमाग नहीं है इनको, जो खेती करेगा, पढ़ाई नहीं है, तो उसकी अक्ल तो है रहेगी नहीं। और ऐसे करते करते इन्होंने जो शूद्र थे, 90% मूल निवासी इस देश के हम रहवासी है, जो आज 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों का, मेरे देश के लोगों इतना शोषण किया। देख लो ये कितने क्रूर लोग हैं। इन लोगों ने हमारी 7000 जाति बनाई, कहा कि आपने पढ़ाई नहीं करना है। और ये देख लो, ये लोगों ने इतनी क्रूरता कि अगर हमारी माँ बहन मरती थी, क्योंकि ये बैचलर आए थे, ये हमारे शूद्र की 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी औरत जिसको इनको पसंद आई उसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या करेंगे। हमने आवाज़ नहीं उठाना है। और किसी ने पढ़ाई करने की कोशिश की, मेरे देश के लोगों उसकी जान लेते थे, कान में शीशा डालते थे। और अगर हमारे माँ बहन का हस्बैंड मर जाते थे, उसी हस्बैंड के चिता के ऊपर ये आर्य लोग उसको जिंदा जलाते थे। मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी वाले लोगों, सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार है क्या? अभी वर्ल्ड ने इन लोगों का अभी ठाव ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। और देख लीजिए इनकी क्रूरता, शूद्र के अति शूद्र, ये जो पशु पक्षी इंसान सवेरे से ये खाना खाते, हकते, वो उठाने के लिए इन्होंने अति शूद्र बनाए, यानी जो एससी
अनुसूचित जाति के लोग, वो इनकी टट्टी दूसरे दिन सवेरे हाथ से उठाकर टोकने में डालकर सर के ऊपर उठा के गांव के बाहर फेंकना है। बताओ कितने क्रूर लोग। और एसटी के लोग, ये जीनियस कौम है, ये कभी अन्याय अत्याचार करते नहीं और सहन नहीं करते। इन लोगों के लिए देख लो, ये नमूद्रिपाद साउथ के आर्य ब्राह्मण इतने क्रूर। किसी भी बहुजन लोगों की अगर शादी होती है तो 5 दिन तक उसकी औरत को ये भोग कर देंगे। रोल बनाया था, रोल। और जो भी एसटी यानी आदिवासी की लड़की जो रहते थे आदिवासी गांव में, वो 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी औरत के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रखने का, अगर कपड़ा रखा था 2 टाइम की साइड की, उसकी छाती काटते थे। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी के लोगों, ऐसा अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कोई कंट्री में हुआ है क्या? और जो भी बाहर से आया है उनकी ये चमचेगिरी करके, क्योंकि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपकी तो सुनना है। और ऐसे ही हमारे देश में 10वें सदी से जो भी आया उनके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज की, और इनका एक ही खून में धंधा 90% लोगों की 3 साल से बेटी से हत्या करना। और जो इंसान इनके विरोध में बात करेगा शूद्र का, चाहे वो क्षत्रिय रहे, चाहे वैश्य रहे, चाहे शूद्र रहे, उसकी हत्या करना। बताओ इस वर्ल्ड के अंदर में ऐसा सिस्टम किसी वर्ल्ड के धरती के ऊपर है क्या? और 10वें सदी से संत परंपरा शुरू हो गई। मैं महाराष्ट्र का पुणे में रहने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र का इतिहास बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी जगह भी होके गए। बसेश्वर सब शूद्र अति शूद्र लोगों ने, संतों को इन्होंने मारा। शूद्र जाति अति शूद्र सब, बसेश्वर लिंगायत। उसके बाद में नामदेव महाराज इसी महाराष्ट्र में जो गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज होके गए। रैदास कौन थे? कबीर, गुरु गोविंद साहब को मारा। ये सब भारत देश के हैं। इतने शूर गुरु गोविंद साहब की फैमिली उड़ा दी। और देख लीजिए ये जो क्षत्रिय राजा थे हमारे, ये आपस में जमीन प्रॉपर्टी के लिए लड़ते थे। और इन लोगों को शौक लग गया, भाई मेहनत कर रहे, 10-10 औरत करते थे और ये लड़ाई लड़ रहे, तो जगह अगर जीतती है तो उसका हिसाब करने के लिए कोई आदमी चाहिए ना भाई। कौन पढ़े लिखे लोग थे? ये आर्य। उनके अंदर में ये मुनिम जी का काम और हमारी माँ बहन अंधविश्वास। ये ब्रह्मा के मुंह से जब 3 करोड़ थे, 30 करोड़ हो गए और ये काम करने लगे। अभी बताओ मुझे, राजा के यहाँ मेवा, मिठाई, मदिरा और वेज नॉनवेज मिल रहा है, तो बताओ कितने औरतों को सेटिस्फाइड करेगा? तो मुझे बताए, इन लोगों को पहले हमारी जो बैकवर्ड क्लास की औरत मिलती थी, और औरत तो सभी 90% बहुजन समाज की है, अभी वो राजा के यहाँ चली गई, राजा उठा के उसको, तो वो औरत जो है उसको सब कुछ मिल रहा है, तो राजा कितने के साथ करेगा भोग? आप बताइए, गांव में कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, जब कोई कुत्ती जवान रहती है और कुत्ता बूढ़ा रहता है, या कुत्ती बूढ़ी रहती है, कुत्ता जवान, वो कहती है क्या? उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। वैसे ये लोग उसके अंडर में बढ़िया सा मजा मारे। और देख लो, जब हमारे जो क्षत्रिय राजा थे, बताओ मेरे को किसी संत को अगर मारा होगा तो राजा बेचारे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि हमारे संतों ने क्रांति की, अरे सब लोग भगवान के औलाद हो, सभी मिलजुल के रहो। बताओ, जाने कुर्बान कर दी। तो इन लोगों ने 11वें सदी में मुगल को बुलाया। मुगल भी बैचलर आए और सभी लोग ये मुगल के अंडर में काम करने लगे। सागा देखो, महाराणा प्रताप देखो, मारा है किसी संत को? तो ऐसे 500 से 600 राजा 1600 सदी तक इसी भारत में थे, क्षत्रिय। क्योंकि क्षत्रिय राजा ये गुलाम है, ये पहलवान है, ताकतवान है, ये इनके खून में, ये इनको भगवान मानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे सोचे ही नहीं है। तो ऐसे करते करते इसी महाराष्ट्र में 10वें सदी से संत होके गए। हो सकता है भारत में कहीं पे भी और हुआ होगा, लेकिन महाराष्ट्र के ये सब, क्योंकि ये लोगों ने, कोई इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा इंसान है अपनी बुराई या किताब में लिखेगा। तो 16वीं सदी में 1608 में जन्म हुआ है जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का, इसी पुणे के पास देवगांव में 10 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने पहली क्रांति जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पंढरपुर में की। पूरे शूद्र अति शूद्र लोग, हमारे माँ बहन थी, और पांडुरंग यानी वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, पहली क्रांति।
दूसरी क्रांति 1594 को शाहजी राजे भोसले, शूद्र राजा, खेती करने वाले, माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध में। और 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। माँ जिजाऊ ने उनको जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। कितने एज के थे? 14-15 साल के, 20 साल का फर्क है। और देख लो, इतना शूर राजा, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा ने। देख लो मेरे देश के लोगों, ये जो मुस्लिम जो कहते हैं आप, ये मुगल लोगों ने शूद्र अति शूद्र लोगों का हरासमेंट होता था, तब मुगलों ने बोला कि आप धर्म ले लो। देखो मदर तेरेसा क्रिश्चियन धर्म के लिए कितने सालों तक काम किया, और ये मुस्लिम धर्म लेकर बेचारे जीने लगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। बताओ, कालेरकर किस में नाम है, कासिद किस में नाम है, इनामदार किस में नाम है, पाटिल किस में? अरे सभी इसमें है। और क्रिश्चियन इसमें एग्जाम्पल करके आदिवासी भी क्रिश्चियन हुए। बिरसा मुंडा कौन था? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। मेरा गांव का एक आदमी, मेरा छोटा आदिवासी वो महाराष्ट्र का, 45 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियन में एजुकेशन के आगे बढ़ गया। और उसके बाद में शिवाजी महाराज के पास छत्रपति, मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग। देख लो मेरे देश के लोगों, ये मुगल के अंडर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी, मराठा, कूर, क्षत्रिय, ये कूर, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के जो निजामी मराठा है ये क्षत्रिय समझते अपने आप को। ये कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने महाराज के साथ घात करने की कोशिश, चीर डाला उनको। और ऐसे मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास लोगों ने कल्याण से एक मुस्लिम राजा की, मुगल राजा की हरा के खूबसूरत औरत लाए महाराज का। क्या बोला महाराज ने? खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना, चीर डालूंगा। ये थे महाराज, रिस्पेक्ट, शूद्र महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज। और सुन लीजिए, खेती वाले को अगर तकलीफ दिया तो उंगली काट दूंगा। और उसी औरत को उन्हें रिस्पेक्ट के साथ वापस भेजा। उसके बाद में देखिए 1663 में हमारे यहाँ डच, क्रिश्चियन और मुगल थे। महाराज का राज्य ये केरला तक था। तब ये डच और मुगल लोगों ने बोला कि हम यहाँ से शूद्र, अति शूद्र, गरीब लोगों को लेबर करके हमाले करने के लिए अदर कंट्री में भेजेंगे। बताओ मेरे देश के लोगों, मूल निवासी, SC ST, शूद्र अति शूद्र लोगों, उस टाइम में शिवाजी महाराज ने बोला था, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अपने घर में भी बंद किया ना, चीर डालूंगा। बताओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों और देश के लोगों, 90% ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज, शूद्र राजा। 1663 में आजादी मिला के दी थी। बताओ, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग कौन है, इतिहास लिखने वाले कौन है? मैं आज डॉक्टरेट, MBBS के, डॉक्टरेट साइंस के PhD किए लोगों, डॉक्टरेट इंजीनियरिंग के लोगों, और ये जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं डॉक्टरेट, ये गुलाम है। किसने आपको गाइड किया है और किसने आपको डिग्री दी है? किसका इतिहास लिखा हुआ है? पूरा झूठ इतिहास लिखकर। देख लो मेरे देश के लोगों, कितने कूर लोग हैं ये क्या 10% लोगों का देश है? इतना अन्याय अत्याचार 5000 करने के बाद में देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना था। ये जो मुगल के नीचे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने, क्योंकि दिमाग तो ब्राह्मण की था। आप अगर किसी के घर में गेस्ट गए तो उसकी बात सुनना पड़ेगा ना, अगर ज़्यादा बात करोगे तो मार देगा। लेकिन मुगल भी बेचारे इतने दयावान थे। बताओ किसी संतों को मारा क्या उन्होंने? 750 साल तक रहे इसी 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, नियर अबाउट 625 साल मारा किसी संतों को। उन लोगों ने शूद्र अति शूद्रों को कहा कि आप मुस्लिम हो जाओ, और ये गाली दी गई हुए मुस्लिम। कहीं भी नहीं मिलेगा हिंदू वर्ड। 18वीं सदी तक दिखा दो, चैलेंज है मेरा, जितने हिस्ट्री के डॉक्टर है उतने। और मेरे देश के लोगों, ऐसे महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए ये मुगल के अंडर में थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये निजामी मराठा ये क्षत्रिय समझते। महाराष्ट्र में क्षत्रिय है नहीं, ये निजामी मराठा अपने आप को श्रेष्ठ समझते। इन लोगों ने विरोध किया उसका। काशी से गंगा भट्ट को लाया, वेट के बराबर सोना दिया। उन्होंने पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया। और मेरे देश के लोगों, कितने कूर ये
उसी गांगा भट्ट को ये सब मिलकर क्षत्रिय, क्योंकि ताकत तो क्षत्रिय में है, उन्होंने पहले बोला खेती करना है और लड़ाई लड़ने का काम इसका है। ये गुलाम है, आज से थोड़ी है, जब से जाति व्यवस्था बनी है क्षत्रिय ये गुलाम है, उनका ऑर्डर ओबे करना है, क्योंकि इनको धन दौलत सब मिली हुई है और उसका सुनना है, क्योंकि पूजा पाठ के नाम पे इनके घर में वो उनका सहवास और मुनिम जी करके हिसाब करने वाले ये पढ़े लिखे लोग। सही बात है क्या गलत बात है? तो इन लोगों ने उसका विरोध किया और उसी गांगा भट्ट को ये लोगों ने मिलकर बाथरूम में मारा। और क्या बोलते, अरे उसने पाप किया शिवाजी महाराज ने, उसने गांगा भट्ट से ये किया और वो मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु, शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50 साल में 1680 में होता है। सुन लो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, अरे आंखें खोलो आंखें, गरीब मराठा लोगों, गरीब ओबीसी के लोगों और माइनॉरिटी के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों, समय आ गया। अभी आतंकवादी का कायदा भी लाया है इन्होंने, हम मरने के लिए हुए 10% लोग, ये इनका बाप का देश है क्या मेरे देश के लोगों? उसके बाद में उनका लड़का का नाम 1657 को संभाजी महाराज, जो केरला तक उनका राज था, एक भी लड़ाई नहीं हारा, 10 ग्रंथ लिखे थे। 32वें साल में ये मोगल के अंडर रहे हुए ब्राह्मण ने क्षत्रिय ये पकड़कर, कपट बुद्धि से पकड़कर 32वें साल में मनुस्मृति के रूल से उसकी हत्या करके भीमा कोरेगांव में टुकड़े करके 32 टुकड़े करके फेंक दिए। बताओ किसमें ताकत है? कौन गुलाम है आज 5000 साल से जाति व्यवस्था के? क्षत्रिय है ना, ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के खुद को क्षत्रिय समझते हैं। बाकी जगह पे है भूमिया राजपूत। देखो 21 सेंचुरी 2025 में तलवार निकालते, ताकत का इस्तेमाल। और उसी अति शूद्र गायकवाड़ फैमिली अनुसूचित जाति के, जिसको टट्टी उठाने का मजबूर, जिसको सड़े हुए मांस का मजबूर, जिसको मुंह को मड़का बांधा ये पेशवाई ने, और जिनको सड़ा हुआ जानवर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। अरे इतने क्रूर लोग थे क्या रे? नरेंद्र यादव, बाबा साहब संविधान के देशद्रोही, डॉक्टर हिस्ट्री के मुंगवेकर, हाँ कस्बे शाह मानव, अरे सब लोग शूद्र होना तुम लोग। किधर है रे ब्रह्मा? बताओ ना रे, इस पृथ्वी के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किधर पैदा हुआ है? कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेंगे रे ओबीसी के लोगों? और ये बाबा साहब के समाज के लोगों, बाबा साहब का नाम लिया, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट, आओ ना रे, पूछो ना क्वेश्चन सोशल, इस पे सामाजिक और पॉलिटिक्स के ऊपर फी दे दो, आओ सब। और इनको भी बोलता हूँ ये यहूदी की औलाद आर्य। आप बोलोगे नागपुर में आता, बता दो ये भी है मौर्यवंशी नागवंशी। 60 साल के बाद में बिरसा मुंडा के बाद में पैदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियरिंग पढ़ा हो, साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, 30 साल से फ्रॉड होटिंग। और मेरा गुरु मोहम्मद देशमुख जो 89 साल तक जिंदा रहे, जिनके 1969 में उनकी मैयत निकाली है। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आतंकवादी देशद्रोही एमपी एमएलए हिटलर से 400 लोगों ने डरे नहीं है मेरे देश के लोग। 89 ईयर्स तक जिंदा रहे, खुद का प्रकाशन खुद, कोई एग्री नहीं था, खुद किताब बेची। और बहुजन नायक तीसरे इंसान बाबा साहब के बाद में शुद्ध अति शूद्र जाति के मान्य और कांशीराम जी मेरे ऑफिस में काम करते थे, अपने आंखों से देखा है। शाम को आते थे, कपड़े धोते थे, दूसरे दिन पहनते थे, मैट के कपड़े पहने ठंडी के दिन में। और ऐसे महान कांशीराम जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी बीएसपी की ये की, उसको 3 बार फ्रॉड, 4 बार फ्रॉड लेकर उनके बहन तक को नहीं मिलने दिया। और नारा लगा रहा वही कांशीराम की पार्टी, तिलक तलवार तराजू, जो कांशीराम बोले थे, मारो सालों के जूते 4, 85 भाग हमारा है। आज का नारा देखो, हाथ ही चलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाता है। बताओ, जो जाति व्यवस्था बनाकर हमारा शोषण किया, आज 10% लोग मिलकर आज इसी महाराष्ट्र में आतंकवादी का कायदा लाकर ईवीएम से पूरे भारत देश में फ्रॉड वोटिंग कर जिस नेहरू जी ने बाबा साहब का खून किया है, रखेल सविता कबीर ने 6 दिसंबर 1956 को, ये डॉक्टर विलास खन्ना ने साइंस में प्रूव किया। और ये राजीव गांधी, ये पंडित का औलाद, 84 में देख लो मेरे देश के लोगों, इंदिरा जी ये मानवतावादी थी, उसकी भी हत्या। ये पूरे संघ के लोग, हरामखोर लोग, ये
कांग्रेस बीजेपी अलायंस आतंकवादी देशद्रोही संगठन नागपुर का ऑफिस 60 में निकालकर इन लोगों ने उसकी हत्या की। और 84 में यही राजीव गांधी 84 में आते ही इलाहाबाद में राम मंदिर में का दरवाजा खोलकर मूर्ति रखा, लाखों हिंदू मुस्लिम कत्ल कर दी। देखो आज बेचारे 19 साल के बाद में कौन है ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, किसकी गवर्नमेंट थी, कौन चला रहा है कांग्रेस बीजेपी अलायंस को आज 75 साल से, कौन है इंडिया अलायंस, कौन है एनडीए अलायंस, कौन है ये सब पार्टियां। इसी नरसिंह राव ने देख लो गेट करार कर कर और पेरियार को बदनाम करने के लिए उस राजीव गांधी की हत्या की, क्योंकि ये खत्म हो गए थे जब 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। उसके बाद में चंद्रशेखर और 91 में खत्म, मरा क्या कोई, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया टैक्स आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। बताओ कितने कूर है। ईवीएम का प्रस्ताव, ये आर्य अटल बिहारी वाजपेयी, ये आर्य मनोज सिंह भी जिंदा है, प्रकाश कारत आर्य। बताओ 84 में, अरे कितने लोग पढ़े लिखे थे मेरे देश के लोगों, क्या डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की, कब आंखों की बत्ती चलेगी। आज 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और इसी फ्रॉड वोटिंग को 19 में ये करने के लिए लाखों लोगों की डेड बॉडी सड़ी हुई है। और आज 2025 में वो कुंभ मेला में जहाँ पे चरस गांजा पीकर नंगा साधु हकते मुतते और डेड बॉडी सड़ी है, उसी 90% जो संविधान से बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया, जो महाराष्ट्र के अंदर 1000 शूद्र साल से शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, संभाजी महाराज की हत्या कर दी, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरएसएस के जनक छत्रपति शाहू महाराज, उसके बाद में जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी, जिस देश के अंदर निडल नहीं होती थी वहां तक मिसाइल मैन, देख लो एपीजे अब्दुल कलाम, उसको आतंकवादी कहते, केरला के रहने वाले, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट बने, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे देश के लोगों, बाबा साहब के बाद में पहले इंसान, इतना बड़ा स्वागत किया। और क्या लेके गए, और क्या कहते, आतंकवादी। 19 साल के बाद में बॉम्बे, ये श्री कृष्ण आयोग का इंक्वायरी नहीं होने वाले, ये 6 पार्टियां, ये निजामी मराठा के 2, किसने बनाए ये शिवसेना। अरे केशवराव ठाकरे के मौत के सौदागर, अब बाड़ा साहब के मौत के सौदागर, और 28 लोग जो महाराष्ट्र के मारा है, ललित प्रभात, ये पूरे के पूरे कांग्रेस बीजेपी महाराष्ट्र के, और 200 ये क्षत्रिय निजामी मराठा की फैमिली है। ये 90% इस देश के लोगों की दुश्मन है, और पूरा इलीगली कैप्चर करके कारपोरेट सेक्टर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी करके इलीगल एक्ट भी बनाए, और पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से लेकर, और ये 90% के लोग ये कुंभ मेला में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और सबसे गुलाम लोग हैं ये हिस्ट्री के। बताओ रे किसने गाइड किया है आपको, कौन सिलेबस बनाने वाला है 50 से, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी में। क्योंकि ये लोगों को तो क्या चाहिए, भूमिया राजपूत और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के क्षत्रिय समझते, क्षत्रिय है ये, जाति व्यवस्था में क्षत्रिय है ये लोग। इन लोगों ने 3 साल की बेटी हमारी, कोई भी महिला को बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, खून करना उसका, और 90% लोगों आवाज उठा के देख लो इसी महाराष्ट्र में आज 19 ईयर्स के बाद में जज को मारते, पुलिस कमिश्नर को मारा 26/11 में। बताओ, और आतंकवादी का कायदा लगा हमारे जैसे लोगों को जेल में डालने के लिए। ये क्या डेमोक्रेसी है मेरे देश के लोगों, ये 10% लोगों का देश है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अरे वर्ल्ड के अंदर किधर ब्रह्मा पैदा हुए बताओ, और मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, जितने भी कंट्री है प्रोग्रेसिव, अभी ये एक्शन लेना है। बताओ ऐसा कूर, अन्य अत्याचार, अरे नेतन्याहू वो गरीब गरीब देशों के ऊपर भूखे रहे, फिलिस्तीन, हमास, आज देखो क्या हालत होगी उसकी। हम 90% लोग हैं, बताओ मेरे देश के लोगों, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए, किधर ब्रह्मा पैदा हुए, आपके पास में मोबाइल आया है। इसे महाराष्ट्र में इनकी माँ भी है, बाप भी है। 60 में इन्होंने आतंकवादी का ऑफिस निकाला, 50 से देखो क्रूरता, देखो 50 से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय ने 1885 में ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर मेरे देश के लोगों, इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1925 में इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये हिंदू राष्ट्र कहते और हिंदू गाली देगी हुए। और ये 26 जनवरी 1950 से बताओ कौन बैठे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कौन पढ़े लिखे लोग थे बताओ रे। निजामी मराठा, संभाजी ब्रिगेड, उसके बाद में मराठा सेवा संघ, पीएचडी के लोगों, कोकाटे से लेकर बनबरिसर, सभी लोगों को पूछता हूं मैं। और वामन मेश्राम, ज्यादा होशियारी मत कर, अभी सही करना है ना, चला जा, तेरा भाई पहले गोली खाता है क्या तेरे में हिम्मत? जन आंदोलन करेंगे। हमारा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी 40 साल से बहुजन 90% लोगों के, गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है। और ईवीएम के विरोध में पहला इंसान भारत का जो केस डाला है, ये सब लोग बेईमान कौम है ये 75 साल से। कांग्रेस बीजेपी अलायंस, बताओ कौन है ये? गेट करार करके सभी इस देश की प्रॉपर्टी बेचने वाले, ये नरसिंह राव कौन है? यहूदी। मेरे देश के लोगों, पूरा आज 30 साल से फ्रॉड वोटिंग करके बताओ किसने राज किया है? जिस महाराष्ट्र में 1000 साल तक शुद्र अति शुद्र लोगों ने, मैंने नाम भी बताया, फिर से एक बार बताता हूं। जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज 10वीं सदी से क्रांति होना शुरू हुआ पूना के पास। मां जिजाऊ शिवाजी महाराज की मां का नाम है, लड़ी तलवार लेके। छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र, वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड। संभाजी महाराज जिसको 32 साल में काटा गया, इन लोगों ने काटा, क्षत्रिय और ये बम आर्य लोगों ने मिलकर, क्योंकि ये ताकतवान यही है। उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर, आदिवासी, 1725 का जन्म, धनगर समाज की, लड़ी तलवार लेके, और शूद्र अति शूद्र का ब्लड रिलेशन हुआ, होलकर फैमिली, जो राजस्थान और एमपी में है। उसके बाद में 18वीं सदी के शुरू में अंग्रेज आए, अब मुगल चले गए, कुछ मुगल आज भी है। देख लो मेरे देश के लोगों, अंग्रेज न्यायप्रिय थे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को मानने वाले, और ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता को। 1813 में उन्होंने एजुकेशन के लिए परमिशन दी और हमारे देश के लोग पढ़ना शुरू किया। लेकिन आरएसएस के इसमें ये जो शाखा भरती थी मेरे देश के लोगों, इतना मारते थे, इतना। और ये जो ओबीसी की जातियाँ, कुछ निजामी मराठा जो क्षत्रिय समझते थे, और उसके बाद में विदर्भ के तेली, कुंभी, कलार और सोनार। कलार है ने दारू की व्यवसायी, और जो तेली कुंभी है ने खेती वाले, और सोनार तो सवाल नहीं आता गरीब रहने का। वो तो खुद की बहन को भी नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ तो लेंगे इतना सा, क्योंकि सोने की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक पूरी क्रांति हुई थी, तीनों के तीनों क्रांतियां। देख लो मेरे देश के लोगों, आरक्षण के जनक शाहू महाराज की हत्या भी कर दी, और विश्व रत्न की हत्या भी कर दी। क्रूरता देखो, बाबा साहब आंबेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, यशवंतराव चौहान जैसे 42 के आंदोलन में मेरे देश के लोग, गांधी जी बोले चले जाओ, उस टाइम में 7,22,000 लोगों ने, मूल निवासी, SC ST OBC, गरीब मराठा लोगों ने अपनी जान की कुर्बान कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल OBC, इन्होंने काले को राय 340 कलम बना के उनको दिया था, रिपोर्ट भी दिया। ये कूर पंडित, क्योंकि यही तो होशियार है, वकील था, इसने उसको रिजाइन करने के लिए बोला। देखो कूरता। और कौन चला रहे? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। 26 जनवरी 25 से कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, कौन बैठे हैं? कौन पढ़े लिखे लोग हैं? बताओ। क्षत्रिय लोगों की ताकत, वैश्य तो अपना धंधे से मतलब, और पढ़े लिखे लोग कौन थे? अभी कारपोरेटर में पढ़े लिखे चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पढ़े लिखे चाहिए, पुलिस कमीशन IAS वो भी पढ़े लिखे चाहिए, और प्रेस मीडिया भी पढ़े लिखे। बनिया को पैसे से मतलब। बाबा साहब ने रिजाइन किया हिंदू कोड बिल के लिए, नेहरू जी कहता है नहीं चाहिए, पंडित बोलता है नहीं चाहिए, और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उनको पदवी दी, विश्व रत्न, 32 डिग्री, 4 PhD का, रिजर्व बैंक बनाया 35 में, रमाई का निधन हुआ 35 में। और को देखो, एक बाबा साहब का एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पिताजी 1912 का जन्म, उनको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया, और रमाई का निधन हुआ 35 में, और विश्व रत्न को पदवी दी। उसके बाद में 52 में पहला इलेक्शन हुआ। देख लो इनकी कुर्ता, बाबा साहब खड़े हुए, ये नेहरू जी,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के ये क्षत्रिय लोग हैं, अपने आप को ये उच्च समझते हैं। 200 फैमिली, सिर्फ 200 फैमिली, और ये सब आते शूद्र लोगों ने। तो उनको 78,000 मत से चुन के आए। ये नड्डा बोलता है बीजेपी का अध्यक्ष, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है। और ये कूर पंडित का औलाद, इसने 14,000 मत से उसको गिरे करके डिक्लेयर किया। और जब से 52 से खासदार आमदार का इलेक्शन हुआ, कौन बने इनके पीए? अरे कौन बने? कौन पढ़े लिखे का अधिकार था? किसने किताबें लिखी रे? अरे किसने आपको गाइड किया रे? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और हिस्ट्री के तो पूरे गुलामी है। बताओ कौन है ये लोग? ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान है? अपनी क्रूरता, बेईमानी, खूनी, बलात्कारी, अन्याय, अत्याचारी, ये आर्य और दूसरे को बोलते खूनी, बलात्कारी, अन्याय, अत्याचारी कायदा लाया है महाराष्ट्र के अंदर में। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, ये 200 निजामी मराठा की फैमिली, खुद को क्षत्रिय समझने वाले, देख लो इनका तमाशा। आज बॉम्बे स्फोट में इन्वॉल्व किसकी गवर्नमेंट थी? अरे कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी। बताओ, हेमंत करकर को मारा इतने, इसमें उसने पुरोहित को पकड़ा था, इसको ये जज को मारते हैं। अरेस्ट करो उसको, मुशर्रफ साहब। और ये उज्जवल निकम पूरे के पूरे काट रहे। कितने कांड किए इसी महाराष्ट्र में। बताओ मेरे देश के लोगों, कहा आजादी? ये 10% का देश का लोग है क्या अभी ये आजादी की थी इस लड़ाई के लिए? और पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से इलीगल एक्ट करके। देखो ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस के, मैंने बताया राजीव गांधी ने ये लाया वो लाया, कौन है ये? नरसिंह राव ने पूरा बेच दिया। फ्रॉड इलेक्शन किसने क्रिमिनल लगाया? वो भी के लोगों जगो। कौन है ये नरसिंह राव? कौन है ये कांग्रेस विश्व रत्न की खूनी? और दूसरा वो राहुल गांधी, कोरोना के पीरियड में 800 लोगों को मारा इलीगल एक्ट लाकर। कभी किया, आवाज किया है कभी? ऐसे दलाल भड़वे लोग पूरे बहुजन समाज के। अभी वक्त आ गया है मेरे देश के लोगों, बॉडी सड़ी खेती वाले के बिल देख लो। ये कांग्रेस बीजेपी अलायंस के, इन्होंने जो बदमाशी शुरू की है 84 से, क्योंकि ये 77 का मंडल कमिश्नर इंदिरा गांधी की भी हत्या की। उन्होंने पहले बोला था मैंने इस देश के, उन्हें मेरा खून कह के काम। ये देवराजस बारा साहब देवरस ने ये माफी मांगी है इंदिरा जी को। 76 में इंदिरा जी ने हमारे शूद्र अतिशूद्र के देख लो, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लल्ले सिंह यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, रामविलास पासवान, इन लोगों ने प्रेशराइज किया, इसलिए धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद रखा। 76 में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया है, 76 में वो धर्मनिरपेक्ष ऐड किया। कांशीराम जी और हमारे बहुजन समाज के पार्टी के थे राम हेडव साहब, हमारे समाज के, और कुछ ठाकुर जाति जो 33 जाति को कहते, तुम्हारी माँ के पास सुअर कुत्ता सोया था, ये वामन मेश्राम ने प्रोटान करके निकाली। और इसने संभाजी ब्रिगेड और मराठा संघ से शादी करके हनीमून मना रहे। इसने निकाली। कुछ मराठा के लोग, कुछ एससी समाज के लोग, खापड़े साहब ने बोला था ये एससी समाज के लोग अपने माँ बहन को भेज के पैसे के लिए ये वेश्या व्यवसाय करते हैं। साइंस पढ़ा था, CQME में था पुणे में। इसकी औरत, ये मेरे घर के पास धनविजय पटवारी थे, उसकी लड़की है। बताओ। और आज 45 साल हो गए भाई साहब, झूठा आदिवासी करके। ये कैसे में जनगणना हुई, 2 की जगह 1 करोड़ 10 लाख। बताओ। आतंकवादी का ऑफिस निकाला, 62 में कत्ल खाना। विदर्भ ने डिमांड नहीं की थी कभी, इन्होंने आतंकवादी जनसंघ RSS का ऑफिस 1960 में डाला। 1 मई को इन्होंने ऐड किया, क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया था। और मनुस्मृति के रूल से 75 साल से, क्योंकि सेंटर प्लेस है, कहाँ है, किधर है स्वातंत्र मिला है मेरे देश के लोगों? 75 साल से मनुस्मृति के रूल से करके, और 62 में इन्होंने 14 जाति को अलग किया। 2-4 जात गढ़चोली साइड की, 2-4 मराठवाड़ा की, 2-4 गुजरात साइड की, महाराष्ट्र बाउंड्री की, 2-4 पश्चिम महाराष्ट्र, 2-4 बीड साइड की, 2-4 खानदेश की, और 2-4 ये सोलापुर साइड की। 14 जाति को कहता है महादेव गोविंद गारे और मधुकर पिचड़िए कोली समाज का। इनको कहता है तुम्हारी माँ
हम सोए थे, ब्रह्मा तुम सच्चे आदिवासी, ठीक है। और वो महादेव गोविंद गारे 39 का, सिर्फ 22 साल का, उसको डायरेक्टर करके बनाया। इनको स्कूल दी आदिवासी, बढ़िया सा टीचर। 6,000 करोड़ का घपला किया है और पूरे 4 पार्टी में, और 2 की जगह 4 खासदार 81 में, 13 जगह 25 आमदार। कई लोगों के ऊपर महिला का शोषण का आरोप है, और हमें बोलते ये वामन मेश्राम की प्रोटान करके है, तुम्हारी माँ के पास सोया था रे, तुम झूठे आदिवासी हो। और पूरे भारत देश के 7% आदिवासी की जल जंगल जमीन काट रहे हमारी बेटियों को। बताओ कितने क्रूर लोग हैं, बताओ। और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के 2 खुद को क्षत्रिय समझते, बताओ किधर मिल रही है आजादी। आज 99 से पूरा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, प्रूव कर रहा हूं, अरे दे दो, बुलाओ। पूरा 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, प्रूव कर रहा हूं। ये भी निकला है कांशीराम के ऑफिस से, इंजीनियर पढ़ाऊ, पूरा साइंस का पढ़ाई, मैथ्स का पढ़ाई। और मेरे गुरु मामा देशमुख भारत के पहले इंसान 89 ईयर्स तक रहे, और कांशीराम जी के रहे स्टार्ट टू एंड तक। और ये दूसरा निकला कांशीराम के ऑफिस से। चैलेंज है मेरा, और अभी भी बता रहा हूँ मेरे देश के लोगों, ये आखिरी चांस है। इन्होंने महाराष्ट्र, इनकी माँ बाप है, रिचेस्ट स्टेट है ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का, और भारत देश से सोने की चिड़िया मैं करके दिखाता महाराष्ट्र को एज इट इज। जो मेरा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी भारत के पहले इंसान ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे, और ये बीजेपी कांग्रेस अलायंस के और निजामी मराठा के 200 फैमिली मिलकर इन्होंने ये जो आतंकवादी लोगों ने आतंकवादी का कायदा, बताओ किधर है रे ब्रह्मा। बताओ इस पृथ्वी के ऊपर कहीं ऐसा न चले मेरे मानवतावादी सभी लोगों। और इन्होंने अग्निवीर के नाम पे महाराष्ट्र के अंदर सभी अंडरटेकिंग, ये नरसिंह राव जिसने देश बेचा, खेती बेची, मुसलमान आतंकवादी, 19 साल के बाद में वो निरपराध। और सबसे क्रूर ये केशवराव ठाकरे की औलाद, ये मौत के सौदागर। ये बाळा साहब ठाकरे ने बोला था 1970 में, काय रे बामन, कोणाच्या पोटातून जन्मलास, काय रे मराठा, कोण आहे तुला जन्म देणारे, काय रे मुसलमान, काय रे ओबीसी, बोलो। और आज ललित प्रभात ने, ये जो क्रूर गृह मंत्री का डीजी है, मेरे देश के लोगों, कितने क्रूर लोग हैं ये। पूरा 92 से लेकर ये बॉम्ब स्फोट सभी इन्होंने किया है। 19 साल के बाद में निकले बेचारे कौन है, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के, और इलीगल एक्ट भी बनाए। वो बता दो कितनी क्रूरता है इनकी। ललित प्रभात को ये छत्तीसगढ़ में बघेल का बाप आंबेडकर उसको जेल में डाला, और इस ललित प्रभात ने 22 कांग्रेस के लीडर लोगों को मारा, और नक्सलवादी के नाम पे 25 या 30 लोगों को मारा आदिवासी के। पुलवामा में 19 में यही ललित प्रभात ने 40 बच्चों को मारा, SC ST OBC बहुजन लोगों के, और हमारे भाई राज्यपाल को 100 करोड़ का, और देवेंद्र को छोड़ दिया जो मेन बॉम्ब स्फोट का। और पहलगाम में मेरे देश के लोगों, यही ललित प्रभात ने चुन चुन चुकर महाराष्ट्र के 28 लोगों को मारा है। इनको दंगा कराना था, लेकिन ये कि इंसान है मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, 40 साल से वंचित समाज के, बहुजन समाज के, गरीब लोग के लड़ रहे, और 20 साल से ईवीएम के विरुद्ध में लड़ रहे। कोई इंसान नहीं है, ये सब बेईमान है कांग्रेस बीजेपी अलायंस के, और सबसे बेईमान ये गांधी फैमिली। बताओ, अरे किसने मूर्ति रखा, कौन लाया है ईवीएम का, कौन है नरसिंह राव, किसकी गवर्नमेंट थी, किसने लाया ओबीसी का क्रिमिनल, कौन है शिवभूषण को जेल में डाल के बहुमत नहीं था, राजीव गांधी की हत्या करके प्लान क्या खत्म हो गए थे, कैसे कैसे दूरदृष्टि के लोग हैं। और उसके बाद में इन्होंने इलीगल एक्ट बनाए, देख लो। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर थे, बताओ, द्विपक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष को खत्म कर दिया। बराबर है, ये इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी, इंडिया जाएगी, इंडिया आ जाएगी। कौन है दोनों पार्टी, बताओ। 60 से नागपुर के ऑफिस से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निजामी मराठा, क्योंकि सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र है। ये जिस दिन यहां से इनकी सत्ता चली गई, ये अटैक के मरने वाले। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों, इसी महाराष्ट्र में शुद्र अति शुद्र लोगों ने, संतों ने
शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आर्यशंकर शाहू महाराज, उनकी भी हत्या कर दी गई। और पेरियार रामास्वामी, देख लो, नीडल से लेकर मिसाइल तक, और बोला था 24 में रिजाइन करके। देख लो महाभारत रामायण में एकलव्य या अर्जुन से ये था, आदिवासी काट दिया उसको। और क्या रे अखिलेश यादव, महाभारत यदुवंशी 3 साल की लड़की के लेकर गू का पानी पी के आया, खुद को क्षत्रिय समझता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब भरना, किसको बेवकूफ़ बनाया। निकलो मेरे गरीब ओबीसी के लोगों, यादव लोगों, समय आ गया अभी। ये सब दलाल भड़वे लोग हैं, जितने हिस्ट्री के डॉक्टर हैं उतने, ये लोगों ने हमें गुलाम बनाए झूठा प्रचार करके। ये क्योंकि इन्होंने गाइड किया, जितने पीएचडी उनको, इनको बताया गया अरे हम भी मजा मारते, आप भी मारो। क्योंकि सिलेबस बनाने वाले कौन है? पढ़े लिखे लोग। बताओ, कोई इंसान है पृथ्वी के ऊपर अपनी किताब में लिखेगा? और गाइड करने वाले कौन है? और 50 से कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर जुडिशनरी से? किसने बनाया ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस? बताओ सही है क्या गलत है? चैलेंज करो, अगर झूठ होगा तो। सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूं, अभी समय आ गया है। और मेरी बहन मुर्मू जी भी, आप भी मौरवंशी नागवंशी हो, आपने भी गू का पानी पी के आया, सड़ा हुआ मांस का, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो। इसके लिए सभी पढ़ाइयाँ होना जरूरी है। और वर्ड का भी इतिहास बता देता हूं। हो गया। उसके बाद में द्विपक्षीय प्रणाली, कॉमन सिविल रूल की क्या रे? ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के लोगों, हाँ, कैटेगराइजेशन कर्नाटक में सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये हरामखोर खड़गे बुड्ढा 84 साल का 2.5 करोड़ रुपए लेता है पहले कैटेगराइजेशन। मजा आ रहा है इनको गुलामी करने में। 135 खासदार बैठे एससी एसटी के। अरे अभी भी समय है, तुम बचने वाले नहीं हो, ऐसे ही मारने वाले हैं। ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन इनको पाए। ये 10% लोगों का देश है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्या रहे निजामी मराठा क्या औलादो, संभाजी ब्रिगेड, हाँ, उसके बाद में मराठा सेवा संघ के डॉक्टरेट के लोगों, क्या रे पवन गायकवाड़, कितना सही है। वामन मेश्राम, अभी भी समय है, आजा, तेरा छोटा भाई हूँ, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे तूने साइंस ही नहीं पढ़ा तो तेरा दिमाग का काम कब करेगा? आज भी पास में बात करता है तू। सोचना, तेरे को 1.5 साल से मैं भेज रहा हूं ना भाभी को, पढ़ना थोड़ा सा, सोच तो कर। है क्या ऐसा कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है कैलकुलेटर में? सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है ना। अभी तो मानते के नहीं रहे मेरे 90% बहुजन समाज के लोगों। अरे इतने बुद्धू हो क्या? अरे आज कुत्ता बिल्ली है पालते, वो नंगा साधु चरस गांजा पी के हकते मुत्ते, लाखों बॉडी सड़िए। और 90% बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और हिस्ट्री के ये, वो गू का पानी पीने के लिए वहां पे कुत्ते हकते डेड बॉडी, ये अपने पैसे से जा रहे थे। अरे ये ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा को बोलता हूँ, ये इनके औरतों के पास बड़े बड़े कुत्ते, इनके पास, इनके लड़कियों के पास, इनके बेटे के पास। अरे वो तो भी गू का पानी पीता है कि? इतना तो भी दिमाग है क्या? अरे कुत्ता और बिल्ली, मैं साइंटिफिक बोलता हूँ, उसको चिकन खाने वाले को हमने प्लास्टिक का चिकन बनाया, खाते क्या? अरे उनको तो भी दिमाग है क्या ऐसा कोई ब्रह्मा? अरे अभी तो भी जागो ना, इनका बाप का देश है क्या रे 10% का? कितने गुलाम हो रहे? इसी 1000 साल से इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां शूद्र अतिशूद्र लोगों ने की है। कौन है ये लोग? अरे अपने नेक्स्ट जनरेशन को जिसको पैदा किया आपने, बताओ क्या है? और अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके पुलिस का ड्रेस सबको दिया महाराष्ट्र में, और CCNPR करके खेती वाले की खेती लूटना है। 85 करोड़ लोगों का अधिकार लेना है। CCNPR शुरू हो गया। बताओ ये लोग, बताओ ये 3% और 10%, ये हमारे मालक है क्या रे? मेरे देश के लोगों, हंसी आ रहे मेरे, कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेंगी रे? कौन है कांग्रेस बीजेपी अलायंस? कौन लाया ईवीएम? कौन है लाखों हमारे भाई? अरे ये 19 साल के बाद में रिया हुए रे। मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, कोरोना में 800 लोग मरे, ये गया क्या रे? 1 नंबर का गिरगिट, झूठ मक्कार बोलता हूँ ये राहुल गांधी को, खुद मुंह से बोलता है। हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। 26 जनवरी को वो खड़गे बुड्ढा, हाँ, संविधान का देशद्रोही, वो निकलने वाला था। और ये राजेंद्र पाल गौतम, मारो सालों को जूते इनको, समाज से बायकॉट करो सालों को। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के जितने भी लोग हैं, हिटलर से 400 MP मेरे डिक्टेटर, संविधानवादी और 90% बहुजन समाज के लोगों, मेरे पास सोल्यूशन है, बायकॉट करो इनको। और जो भी बहुजन समाज का आदमी इनको सपोर्ट करता है, आतंकवादी देशद्रोही MP MLA लोगों को, उसको समाज से बायकॉट करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी काम मेरे बेटियां कर सकती है। दीक्षा भूमि बचाई, इनकी 400 सीट आने वाली थी। आज भी कल मेरे पास वीडियो आया, वो
बाबा साहब की इसमें आरएसएस की मीटिंग होती है, बताओ। अरे ये बाबा साहब के कितने गद्दार लोग हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो पैंथर, अरे 12 साल के कुत्ते बिल्ली जैसे मारे औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये कि इंसान है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर से 40 साल से लड़ रहे, और हिटलर का अवला शरद पवार बोलता है जातीय दंगा करेगा, वो बोलता है राणे, कितने उसने हस्बैंड किए उसी को मालूम। ये ठाकरे के औलाद मौत के सौदागर 28 लोगों को मारा है। हिंदी चाहिए, हाँ मराठी चाहिए, और सब मिले हुए देख लो। क्या बोलता है फडणवीस बहुत चतुर है, हाँ क्योंकि आर्य है ना ये, और क्षत्रिय, क्षत्रिय की अक्ल तो घुटने में रहती है। सही बात है कि दिमाग है क्या? 6 के 6 पार्टियां, कौन है कांग्रेस, हाँ कौन है राष्ट्रवादी, हाँ वो नवा वर्ग पास खेती वाले को बोलता है जो अनाज खाता है उसका, हाँ और तुम्हारी ले ली रे दलितों की मैंने ग्रांट ले ली, क्या बिगाड़ोगे? वो दारूडिया 12वीं नापास 1500 में हमारे और तक खरीदी। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले 92 का कांड श्री कृष्ण आयोग जिसने इसकी भी हत्या कर दी, वो ऑडिटर जनरल। और ये तो ओरिजिनल है, ये आर्य, हाँ कौन पढ़े लिखे बताओ रे? अरे बताओ रे आर्य लोग हो तुम, किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ, हम आपकी गुलामगिरी करते हैं। मैं भी आता हूँ संघ के ग्राउंड में, मैं हलबा समाज का झूठा आदिवासी हूँ, 45 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे वैलिडिटी के नाम पे, और वो हमारी कांशीराम की पार्टी गरीब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य EWS 3 दिन में, और उनकी माँ भी नारे। और क्या नारा है कांशीराम जी का, पार्टी का गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा। हा हा हा, 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा करके माल, और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की लोकमत ABP न्यूज, बताओ रे किधर है? सबसे बदमाश 90% की खूनी बलात्कारी ये प्रेस मीडिया, बोलता हूँ इनको आज बुलाओ ना। अरे मेरे कॉमेंट डिलीट करते, ये इतने डर गए हैं लोग। मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ, दे दो मेरी फी, पूछो क्वेश्चन। जितने टैलेंटेड इस भारत के अंदर में चैलेंज करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी बोलता हूँ, और पुलिस कमीशन महाराष्ट्र सबसे बदमाश कौन बैठे 52 से, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। 3 साल की बेटी को देख लो, पहले इलीगल एक्ट देख लो, हो गया CC-NPR करके, हाँ उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन, कांशीराम की पार्टी 3 दिन में। ये गरीब लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इनकी औरतें आएंगी अभी। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन है उधर ही, और EVM से वोटिंग हो गए। किसने बनाए? कांग्रेस BJP अलायंस के MP MLA और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के 200 फैमिली खुद को क्षत्रिय समझने वाले लोगों ने मिलकर हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने बनाई इलीगल कानून। सही बात है कि गलत बात है? कौन कर रहा है 75 साल से राज? मनुस्मृति के रूल से। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो ये नरेंद्र यादव जैसे, आवाज नहीं आ रहे, ये शिवाजी का औलाद ऑडिटर जनरल अभी राज्यसभा का, और आया उधर बताने के लिए जो हेमंत करकरे की हत्या का, हाँ झूठ, अरे अरेस्ट करो ना उसको, मुशर्रफ साहब को, पूरा तो रिकॉर्ड है, हु किल हेमंत करकरे। और ये जज लोया को मारने वाला ये फडणवीस, करो अरेस्ट निरंजन टकले को। अरे निरंजन टकले बोलता है कि 36 लाख की कोठी चंडीगढ़ में, ये ललित प्रभात, ये सुन रहे ठाकरे के औलाद, मौत के सौदागर, और 10 लाख के मराठी में, मनाली में, करो ना अरेस्ट उसको। कहां मिली है आजादी? किस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार है मेरे महाराष्ट्र के लोगों? बताओ किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? अरे इनको शर्म तो भी आती क्या? 21वीं सदी में क्या कर रहे ये निजामी मराठा के औलादे? माझी बहीण सुप्रिया सुळे, अरे काही थोडंफार आहे का नाही? काही बाकीचे लोक माणसं नाही होत का? हा बामणाची बायको म्हणते, बोलती है वो फुले पिक्चर के लिए जय परशुराम, जो परशुराम ने अपने माँ को मारा। बताओ मेरी बहनों, आपको बच्चे नहीं हुए और क्या रे डबे बम्बन से टकराएगा? आना, चल तू बोलता है उधर आता, ये भी मौर्य वंश ना हुआ। अरे मरूंगा, 90% के लिए मरे नहीं क्या? 1000 साल तक पूरे महाराष्ट्र में मरे हैं ना, संत से लेकर शिवाजी महाराज सबके साथ मारे हैं ना सबको। 50 साल में मरता है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज शुद्र राजा, 32वें साल में संभाजी महाराज को मारा। शाहू महाराज का मृत्यु 48 साल में होता है। बाबा साहब का खून किया ये पंडित ने। ओबीसी का कालेकर आयोग के लिए गरीब मराठा मर रहा है,
अरे खुद के समाज के लोगों की भी तुमको शर्म है क्या? क्या रे जरंगे पाटिल आंखें खुल रही क्या? अरे आना, फ्री का एजुकेशन देता हूं। और महाराष्ट्र के अन्य अत्याचार देखो, बदलापुर में 3 साल की बेटी को काट कर बलात्कार करके खून के उसके पार्ट बेच रहे। 2 इंक्वायरी, सबसे बदमाश पुलिस कमिश्नर इस महाराष्ट्र के, वो कसले ने बताया इनका रेट। शर्म नहीं है इनको किसी को भी। और सबसे बदमाश ये जो निजामी मराठा क्षत्रिय समझते हो, सब लोग मिलकर अभी आतंकवादी का कायदा अनपोच, यानी हम मरने के लिए पैदा हुए, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट है। महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है और महाराष्ट्र में आज 75 साल से अन्य अत्याचार कर रहे लोग। विदर्भ को ऐड किया, मराठवाड़ा को कुत्ते बिल्ली जैसे शंकरराव चौहान उसके लड़के ने आदर्श घोटाला है, क्योंकि इधर कोल्हापुर से लेकर यहाँ तक ये हुई थी। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बीट परभनी में मारे कॉम्बिंग करके और उसको देवेंद्र को छोड़ दिया। शर्म नहीं आती? कितने रे? अरे वर्ड छोड़ेगा क्या आप लोगों को? अरे अग्निवीर निकाल, नहीं तो कुछ भी निकाल। आतंकवादी का कायदा लाके हमको मारने के लिए निकलो मेरे देश के लोगों। वक्त आने पे ना हमारे शूद्र अतिशों को ना आहुति दिए, हम भी देंगे, कोई डर नहीं है। पहली क्रांति के 1 जनवरी 1818 को संभाजी महाराज का बदला लिया है, भूलना नहीं है। तुम्हारा दिमाग देखो, 14 में पेगासस लाया, हाँ, भीमा कोरेगांव कांड करने वाला फडणवीस हिटलर का औलाद, हाँ, दूसरा हिटलर का औलाद निजामी मराठा का विटनेस के लिए, वो आम से पैदा करने वाला मनोहर कुलकर्णी और मिलिंद एकबोटे यहूदी का औलाद। हजारों बच्चों को केस है, मार दिया, यूनिवर्सिटी के नाम पे कई लोगों को मार दिया, केस है आज भी। अरे कुछ शर्म करो बाबा साहब के। क्या रे नरेंद्र यादव डॉक्टर है क्या? कुछ सही है क्या गलत है? कितने तुम बुरे लालची है क्या रे? ऐसा दुनिया के अंदर में मैं पूछ रहा हूँ सभी को। अरे मानवतावादी होना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड में वही चल रहा है ना, है क्या ऐसा कोई? और इनको क्या लगता है निजामी मराठा संभाजी ब्रिगेड मोहम्मद मेश्राम क्या सक्सेस होंगे? अरे वर्ड तुम्हारी नेताओं जैसे हालत करेंगे। और उसके बाद में भीड़ पर बनी काट रहे कुत्ते बिल्ली को। तो बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो, मैं ये काम कर रहा हूँ। कांशी श्री राम जी ने बोला सोए हुए कौम को जगाओ। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे, 1 दिन शेर के साथ। मारो ना गोली, मैं आता हूँ ना, पूछो क्वेश्चन, अगर जिसमें दम है। मैं पुणे के अंदर तो है ना टैलेंटेड, किधर है ब्रह्मा? एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद में व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ए साहेब आज देखो फॅशन हो गया है, ए महाराजांचं आहे, हाँ हाँ लाओ चावल के पोरी, साहेब येणार आहेत, साहेब ने पाल के रखे हैं, देख लो राजकारण ने, उनके लिए दारू, मटन, चिकन, और महाराज के सोए रात में। देखो वो फडणवीस की औरत बोलती है सबको दे दो सर्टिफिकेट, और कुंभ मेला के नाम पर फडणवीस का, वहां पे रामदास के नाम पे नासिक में, और मोरे रखवालीदार, वो कहते हैं सबको सर्टिफिकेट दे दो। और एक महान औरत इस महाराष्ट्र में, एक टांग पे 56, दूसरे टांग में 56, और दूसरा ये भागवत। अरे कुछ शर्म तो करो। आप इंसानियत में हो क्या रे? आपको क्या लगता है रे मेरे भाई लोगों, तुमको वर्ड छोड़ेगा क्या रे? अरे कुछ शर्म तो करो, ये क्या चल रहा है? अरे भारत देश सोने की चिड़िया है, मैं करके दिखाता। अरे क्या चल रहा है? अरे ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 में, अरे एक की प्रॉपर्टी निकला, सड़ रहा है पैसा। तुमको छोड़ेगी क्या रे वर्ड? हम छोड़ेंगे क्या रे? मरेंगे ना अभी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो इसे महाराष्ट्र में 1000 साल तक शूद्र आहुति दिए। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान का अमल बजाने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहे तो 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों के हाथ में हथियार रहेगा। मैं बताता हूँ EVM के लिए जन आंदोलन करना है, जान चली जाएंगे तो भी करेंगे। और बेसिक एजुकेशन, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ के लिए, और हम टैक्स भर रहे, वो अगर मिलता है, EVM का अधिकार खत्म करना है, वोटिंग का अधिकार के लिए जान दे देंगे। लाओ कितने आतंकवादी का कायदा, और आपको शिक्षण, रोजगार, हेल्थ 5000 साल के में, उसके लिए 1000 साल तक शूद्र अति शूद्र को अपनी आहुति दी। और आपको एजुकेशन, नौकरी, हेल्थ,
हम टैक्स भर रहे 1950 से मेरे देश के लोगों। 61 लाख रुपए एक खासदार लेता है महीने का, 12 लाख रुपए आमदार। और देख लो राजकारण ने, बताओ आज क्लर्क के लिए ग्रेजुएट चाहिए, मेरे जमाने में चपरासी के लिए 5वीं चाहिए था, नापास 10वीं चाहिए था क्लर्क के लिए। बताओ क्या क्राइटेरिया है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बताओ रे। और देश कौन चला रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस का नागपुर का ऑफिस। और दोनों एनडीए अलायंस कौन है? एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, और सब मिलकर इलीगल एक्ट किए। कौन है ये? आतंकवादी, देशद्रोही, बीजेपी, कांग्रेस अलायंस के एमपी एमएलए। मराठ क्षत्रिय बोलते हैं, निजामी मराठा। तो बताओ मेरे को क्या क्राइटेरिया है? काला चाहिए, गोरा चाहिए, 5.5 फीट या 6 फीट का चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट का बलात्कार, खूनी, अन्याय, अत्याचारी, गुंडा, मवाली 10-10 खून किए, वो बनता है खासदार। और देखो जात बताया मैंने, कलार, तेली, कुंबी और सोनार, और इधर निजामी मराठा, ये क्षत्रिय समाज। कोल्हापुर से लेकर नासिक तक एक भी झूठ होगा। 52 से जब से इलेक्शन हुआ, आमदार पीए कौन है बताओ? क्योंकि ये जाति व्यवस्था में बोला है, क्षत्रिय राजा ने पहलवान की करके, वो जो बोलेगा उसका गुलाम है ऑर्डर का, वही काम कर रहे। देख लो फडणवीस का जो है इतना बड़ा शरद पवार, ये बहुत टैलेंटेड है फडणवीस। वो मौत का सौदागर, केशवराव ठाकरे के औलाद, बाला साहब के औलाद। किसने बनाई है शिवसेना? बॉम्ब स्फोट 19 साल के बाद में रिजल्ट है। खून के सौदागर 28 लोगों को मारा है, हिम्मत नहीं है ललित प्रभात को अरेस्ट कर। और मेरे देश के लोगों, तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वो बनता है आमदार। और डिस्ट्रिक्ट का बलात्कारी, खूनी, वो पुणे कारपोरेशन का मेंबर, बॉम्बे कॉर्पोरेशन मेंबर। अभी है ना इलेक्शन, देखो ना कैसे 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 नौटंकी कर रहे। हो जाओ जागे संविधानवादी लोगों, आ जाओ। इसी महाराष्ट्र में अकेला एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर बाबा साहब का खून लड़ रहा है ईवीएम के विरुद्ध में, और इसके लिए आ जाओ सब। मैं आपको फ्री में एजुकेशन, खेती वाली की पूरा कर्जा माफ करके उनको 1-1 लाख रुपए देता हूँ। जरांगे पाटिल, ये छोड़ रिजर्वेशन, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, मैं देता हूँ सभी को। डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कमी नहीं है इस महाराष्ट्र के अंदर में। पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, और इतना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। और सबसे गुंडा, मवाली देहत में रहते सरपंच, शाम को गए दारू पानी पिए, लावरे उसकी लड़की, बलात्कार, खून करके फेंका। अरे ये क्या सोनिया गांधी, इडली में ऐसा ही चल रहा है क्या? शर्म करना, शर्म भागना इंडिया छोड़ के। मैं आता हूं ना 24 अकबर रात में, रमेश जयराम के मुंह के ऊपर और वेणुगोपाल के मुंह के ऊपर रूम में घुस के बोला है तुम राक्षस और सुअर की औलाद हो। बताओ ऐसा किस कंट्री के अंदर में है? और सबसे बेईमान है राजीव गांधी, इसका बाप भी बेईमान, जिसने लाखों करोड़ लोगों के हिंदू मुंह से कत्ल कर दी और ईवीएम का पैसा गुलाम कर दिया। और इसी इंडिया अलायंस ने, ये नरसिंह राव ने पूरा बेचकर ओबीसी का क्रिमिनल लगाया, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं थे। आज 85 करोड़, ये 13 करोड़ बच्चे, और ये गू का पानी, पेशाब का पानी, उसके हकते मुत्ते चरस गांजा पीकर सड़ी हुए बड़ा का पानी, इस 90% के डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी के, हिस्ट्री के तो पूरे गुलाम है ये लोग कर रहे। और अभी चाट रहे सोनिया की। ये सबसे बदमाश राहुल गांधी बेवकूफ बना रहा है। ये 26 तारीख को आंदोलन करने वाला था, और वो हमारा राजेंद्र पाल गौतम हरामखोर बोलता हो, संविधान के देशद्रोही लोग। अरे तुम्हारे दिमाग में कहा आएगा? लाला की टट्टी खाया ना, लाला तो मर गया लगता है। आरक्षण का विरोधी, खून का चस्का लगाए ना राजेंद्र पाल गौतम। किसको बेवकूफ बना रहा है? पूरे पास्ट में बात करते, अरे प्रेजेंट में बात करके सोल्यूशन निकालो। और मेरे देश के लोगों, अभी सुन लो, 2 पार्टियां, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्होंने 5000 साल तक और अभी 10,000 साल के हमें गुलाम बनाया ईवीएम का माध्यम से और बेसिक अधिकार खत्म करके। दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिसका नारा है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी, मेरा बड़ा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर से महाराष्ट्र से क्रांति करेंगे। यहीं पे शूद्र अतिशोध 3 क्रांति की है, जाने कुर्बानी कर दी, हम भी करेंगे। भीमा कोरेगांव करके छत्रपति संभाजी महाराज का भी बदला लिया। उसके बाद में जन आंदोलन करके सभी लोगों ने मिलकर संविधानवादी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के और 90%
मूल निवासी SC ST गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने, और वक्त आने के ऊपर इस देश की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सॉल्यूशन सुन लो, आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी कांग्रेस अलायंस के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, और महाराष्ट्र के ये खुद को क्षत्रिय समझने वाले निजामी मराठा के 200 फैमिली, ये इन लोगों का सभी संविधानवादी और 90% बहुजन समाज के लोगों ने बायकॉट करना है। और जो भी बीजेपी अलायंस के MP MLA लोगों का, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों का, जो बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करते, ऐसे देशद्रोही बहुजन समाज के लोगों का बहुजन समाज के लोगों ने बायकॉट करना है। और मेरी बेटियों, 13 करोड़ बच्चे, इनके घर में घुसकर पूछो, जन आंदोलन करो, देखते कितनी गोली चलाते। अरे नेत ना हो तो उनके बगल के गरीब लोगों को मार रहा है। हम तो 90% है, क्या कंगन पहने ही कह रहे इस देश के लोगों? तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए देख लो। आज मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, लड़का प्रेग्नेंट है, लड़के बहू प्रेग्नेंट है। लड़की हो तो इनको भोग के लिए, और लड़का हो तो गुलामी करेगा। बताओ इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा चल रहा है क्या? और सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। मैं बहुत बार देता हूँ, है क्या ऐसे कोई ब्रह्मा पैदा? 32 डिग्री 4 PhD लिखे, देख लो। बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार और शिक्षण रोजगार देता, वही खत्म कर दिया। ये देश हमारा नहीं है 90% का। आ जाओ सभी लोगों, मैं अभी भी बोलता हूँ, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और बाम सब के वामन मेश्राम, अभी तो भी बत्ती लग रही क्या नहीं? आ जाओ। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, जो EVM के लिए 20 साल से केस डाले, लड़ रहे, और आतंकवादी बिल जो लाए हमें मारने के लिए, मारो मारो। और इस तरह से मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, बलराज मलिक साहब, और उसके बाद में भानु प्रताप जी, मंडल साहब डॉक्टर, मेरे बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे रिटायर्ड जज लोगों जिन्होंने EVM के बारे में केस डाला है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और उसके बाद में मेरे बड़े भाई BJ कोशे पाटिल, 82 साल के, धूप में इसमें घूम रहे। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को कंप्लेंट करना है। सबसे पहले EVM, बदलापुर, परभनी, आंखें का, अरे कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या इस देश में? कुछ शर्म वरम नहीं लगती क्या? रे किधर है रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? सबका जन्म औरत के पेट से हुआ ना। और उसके बाद में वर्ल्ड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपये दिया था। ये नेहरू फैमिली का, राजीव गांधी ने हिंदू मुस्लिम करके करोड़ों लोगों की कत्ल की, और EVM लाया, और उसी ये साक्षरता अभियान लिया, अंगूठा लेकर झूठा रिपोर्ट भेजा। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे पुंगी बजाई नेताओं की, पहले बायकॉट किया, अभी मर रहा है। अभी अपने आप को बहुत समझते हैं, अरे हम तो 90% लोग हैं, मरेंगे साले को। गांधी जी के कहने को जब से अंग्रेज आए, 7,42,000 लोगों ने SC ST OBC, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की, ये माइनॉरिटी को कन्वर्ट है, ये अति शुद्र, ये शुद्र लोग हैं सब। ये बताओ कालेर का किस में नाम है? कासिद किधर है? इनामदार किधर है? पाटिल किधर है? क्योंकि ये लोग मानववादी थे, मुगल, इन्होंने बोला था, गाली दी गई हिंदुओं ने। और नंगा साधु का संविधान आ रहा है तो भी शबरम नहीं है। अरे 1000 साल तक शुद्र होती थी, उसके बाद में पूरा ये। और उसके बाद में देखो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ। ये मैं जरूर देता आपकी आंखें खुलने के लिए। वो माँ हमारी 9 साढ़े 9 महीने में डिलीवरी होती है, मर जाती है। देखो ये लता मंगेशकर, कितने कूरे मंगेशकर फैमिली, वो तुपे फैमिली ने पैसों से पैसा, मर गई वो बेचारी। और भारत रत्न दिया था उसको, बोलते नहीं शुद्र है बाबा साहब। उसके बाद में देख लो, ये विमान नगर में 31 दिसंबर 24 को MP का एक लड़का लड़की गरीब इंजीनियर थे, वो अग्रवाल 3 टप्पर वाला, 700 करोड़ का, उसका माँ का खून जाता है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। शिवाजी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में, फुले यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचा जाता है। ये फुले का औलाद, मैकेनिकल इंजीनियर। बताओ, ये ऐसे दलाल भड़वे लोग, तेली कुंबी के, ये खलराजी कांड वाला, नाना पटोड़े, पहले BJP फिर कांग्रेस, अभी कहा गया मालूम नहीं। वो कलार वट शेट्टीवार, हाँ, वो कायदा आतंकवादी का, 12वीं पास, दारू के व्यवसाय। और वो बंटी, और देख लो इनका 52 से, शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, हाँ, साकर कारखाने के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, कारपोरेटर जो अडानी केस में देखो इतनी बड़ी झोपड़पट्टी बेच दी, नौटंकी कर रही है। और काका मामा चाचा चाची 6 के 6 पार्टियां हमारी, और सब गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी, हाँ।
अरे ये क्या पॉलिटिक्स है क्या वर्ड के अंदर ऐसा? शर्म नहीं आती? बोलते रहो। और इस तरह से अभी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में हम लोग बलिदान करेंगे ईवीएम के विरोध में, और ये आतंकवादी कायदा के विरोध में। चलाओ गोली कितने चलाते हैं तो, और लास्ट का स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। ईवीएम से पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% बहुजन समाज के लोगों ने, SC ST OBC गरीब मराठा लोगों ने जन आंदोलन करके अपने भारत देश की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो भाई साहब।